नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब सियासी हलचल तेज हो गई है क्योंकि 7 राज्यों में 13 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। अब ऐसे में माना यही जा रहा है कि सभी पार्टियां इसकी तैयारियों में जुट गई हैं। लेकिन वही अगर बात कर लिया जाए मायावती की, तो मायावती की पार्टी में कुछ ज्यादा ही हलचल देखने को मिल रही है। मायावती कल समीक्षा बैठक करने वाली है क्योंकि कल 23 जून है और वहां पर ये जिस तरीके से कवायद निकल कर ये आ रही है कि मायावती ने अब उपचुनाव की जो जिम्मेदारी है अपने भाई आनंद कुमार को दे दी है, यानी आकाश आनंद के पिता को दी है। अगर ऐसा होता है तो क्या आकाश आनंद की अब वापसी जो है वो मुश्किल नजर आती है, क्योंकि मायावती के पास देखा जाए तो कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको वो चुनावी मैदान में उतार सके। अब ऐसे में आनंद कुमार पहले भी एक बार उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद वो फ्लॉप रहे थे। फिर मायावती ने उनको पद से उनके हटा दिया था। वही आकाश आनंद के साथ भी देखने को मिला। तो ऐसे में अब ये जिस तरीके से पूरा मामला निकल कर सामने आ रहा है, आकाश आनंद के पक्ष में अगर नहीं जाता है तो क्या मायावती किसको अपना उत्तराधिकारी बनाते हुए नजर आएंगी? क्या कोई और चेहरा मायावती ला सकती हैं जो पार्टी के बाहर का हो, जो मायावती के रिलेशन में ना हो लेकिन कोई अहम भूमिका रखता हो? ऐसे में चंद्रशेखर आजाद का नाम तो जरूर निकल कर आया था, लेकिन अटकलें तब खारिज हो जाती हैं जब चंद्रशेखर आजाद चुनावी मैदान में अकेले उतरने का ऐलान कर देते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद जो है वो मायावती के ही पग चिन्हों पर चलते हुए नजर आए। मायावती ने भी अपनी राजनीति की जो शुरुआत है वो नगीना सीट से की थी। चंद्रशेखर आजाद भी नगीना सीट से करते हैं, वो भी अकेले चुनाव लड़ने पर पूरा जोर डालती हैं। चंद्रशेखर आजाद भी वही कर रहे हैं और पूरा ये जो समीकरण है कहीं ना कहीं उनके खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्रशेखर आजाद के दलितों के नेता के रूप में उभर रहे हैं और मायावती की पार्टी का जो जनाधार है वो लगातार गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मायावती 432 सीटों पर अपने प्रत्याशी जरूर उतारती हैं, लेकिन एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाती है। और जिसके बाद यही माना जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मायावती के जो पार्टी का भविष्य है वो खतरे में आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर इसका जो नुकसान है वो मायावती को उठाना पड़ेगा और अलग अलग पार्टियां इसका फायदा उठाते हुए भी नजर आ सकती हैं। जैसा इस बार मायावती 16 सीटों पर अगर कहा जाए इनडायरेक्टली देखा जाए तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया, वही इंडिया गठबंधन को 16 सीटों का नुकसान हुआ है। अब इंडिया गठबंधन ये चाहता है कि मायावती उनके पाले में आ जाए, जिससे आने वाले जो दिनों में उपचुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो उसमें उनकी राहें आसान हो पाए। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या इतनी आसानी से मायावती को इंडिया गठबंधन का रुख करने देगी या फिर कोई अलग दांव चलते हुए नजर आएगी, या फिर मायावती 23 जून को किस तरीके से बड़ा फैसला ले सकती है? क्या आकाश आनंद को कोई जिम्मेदारी देंगी या फिर उनको उपचुनाव या विधानसभा चुनाव में एक कैंडिडेट के तौर पर उतार सकती है? अगर उपचुनाव की जिम्मेदारी की बात करें तो उनके पिता आकाश आनंद को तो जिम्मेदारी आकाश आनंद के पिता को आनंद कुमार को जिम्मेदारी तो मिल गई है, लेकिन अब ऐसे में मायावती का क्या रुख होने वाला है विधानसभा सीटों को लेकर, उसमें चुनाव को लेकर, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि मायावती अपनी पार्टी का जनाधार किसके सहारे बचाते हुए नजर आएंगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।